एक ज़माने में एक कदीम जंगल के किनारे वाक़ एक पुराने गांव में इलारा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। इलारा हमेशा से जादुई जंगल की प्रासरार कहानियों से मतवजा रही थी जो उसकी दादी उसे सुनाती थीं। जंगल को जादू और हैरत की जगह कहा जाता था, लेकिन ये अफवाह भी थी कि ये एक ख़तरनाक और तारीक जगह है। दलक्ष काटेजेस और तारीक और प्रासरार जंगल की तरफ जाने वाला घूमने वाला रास्ता वाला एक दलक्ष गांव। आइलारा का एडवेंचर एक धौप की सुबह इस वक्त शुरू हुआ जब इसने जंगल में जाने का फैसला किया। इसने एक सुर्ख चादर पहनी हुई थी जैसा कि उसकी दादी ने उसे दिया था, और उसके साथ कुछ ताज़ा पकी हुई रोटी और पके हुए सेब के साथ एक अख्तर की टोकरी थी। आइलारा अपनी सुर्ख चादर और टोकरी के साथ जंगल के किनारे पर अज़म नज़रों के साथ खड़ी है। जिसे ही इलारा जंगल में गहराई में दाखिल हुई, उसका सामना एक बोलती गलहरी से हुआ जिसका नाम स्क्वीकी था। स्क्वीकी ने जंगल में उसकी रहनुमाई की, जादुई मखलूक की कहानियां शेयर की जो उसे घर कहते हैं। वो एक चमकती हुई नदी के पार आए जिसमें दोस्ताने पानी की अप्सरा आबाद थीं। आइलारा चंचल पानी की अप्सरा के साथ बड़बड़ाते हुए नाले के साथ सकौकी गलहरी से बात कर रही है। अन दोनों के सफ़र ने उन्हें चमकते हुए खंबियों के बाग तक पहुंचा दिया। उन मशरूमों ने एक नरम आसमानी रोशनी का अखराज किया जिसने पूरे इलाके को परफ्तन और प्रासरार महसूस किया। एलारा और सकूकी चमकदार खांबियों के दरमियान खड़े अपनी जादुई चमक में नहा रहे थे। जैसे ही वो जारी रखे हुए थे, उन्होंने ओलिवर नामी एक अक्लमंद बूढ़े अल्लू को ठोकर मारी जो काई से ढक के दरख्त के स्टंप पर बैठा था। ओलिवर ने एलारा को कीमती मशूरे फराहम किए और उसे जंगल के सबसे प्रासरार और ख़तरनाक बाशिंदे के बारे में मुतनबा किया। एक ताकतूर और मुज़हका खेज़ एक तंगावाला मूनशीडू। एलारा कदीम दरख्तों से घरे काईदार दरख्त के स्टंप पर बैठे अक्लमंद अल्लू को देख रही है। एलारा का तजस्सुस इससे बेहतर हो गया और उसने मूनशीडू को तलाश करने का फ़ैसला किया। उसने एक तंगावाला की तरफ से छोड़ी हुई चमकती हुई स्टारडस्ट की पगडंडी के बाद एक तलाश का आगाज़ किया। इलारा चमकते हुए स्टारडस्ट की पगडंडी के बाद फासले पर एक तंगावाला के गहरे सिलीवेट के साथ आखिरकार इसने खुद को एक सूफियाना ग्लेन में पाया जहां चांदी की चांदनी की करण के नीचे चांद का साया खड़ा था। एक तंगावाला की आंखें दूसरी दुनिया की रोशनी से चमकें और उसने एलारा से दरख्तों में हवा की तरह आवाज़ दी। एलारा चांदनी गिलीन में शानदार मूनशीडू के सामने खड़ी थी। दोनों चांदी की चमक में नहा रहे थे। मूनशीडू ने जंगल के जादू की कहानियां शेयर की और उसके राज बताए। इलारा ने महसूस किया कि जादू का जंगल हीरत और खूबसूरती की जगह है, अंधेरे और ख़तरे की नहीं। इलारा और मूनशीडू चांदी की चांदनी के नीचे कहानियां बांट रहे हैं। अपने नए इल्म और खौफ से भरे दिल के साथ इलारा अपने नए दोस्त को अलविदा के ज़रिए अपने गांव वापस चलिए। वो जानती थी कि वो अपने प्रफ्तन महम जोई की यादों को हमेशा पाले चलाते थे। इलारा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने गांव की तरफ वापस चली जा रही है। इसकी टोकरी जादुई यादों से भरी हुई है। और इस तरह वो नौजवान लड़की जिसने जादू के जंगल को तलाश करने की हिम्मत की, अपनी कहानियां अपने गांव के साथ शेयर करती रही, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जंगल का जादू और अजोबा आने वाली नस्लों तक जिंदा रहे। इलारा मुतहरिक अंदाज में गांव वालों को अपने जादुई महम जुई के बारे में बता रही है, बेचैन चेहरों के साथ सुन रही है।